अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9। ठीक है, तो उससे पहले एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में जो है वो हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें कि रियल नंबर के अंदर से दो नंबर निकलते हैं, रैशनल और इरेशनल। ये डिटेल वगैरह हम इसके भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इससे क्या क्या जनरेट होता है। रियल नंबर से दो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, पर इरेशनल नंबर से कोई भी नंबर ड्राइव नहीं हो रहा। इधर रैशनल नंबर से ड्राइव हो रहा है इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है, पर नॉन इंटीजर से कोई ड्राइव नहीं हो रहा, इंटीजर से हो रहा है नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो ये पूरा चार्ट है जिसमें बताया हुआ है रियल नंबर से रैशनल और इरेशनल, फिर रैशनल से इंटीजर और नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर से नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं डिटेल के ये नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर के टाइप्स में बहुत सारे नंबर आते हैं। अभी सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर है। ये मैंने डॉट 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 इसलिए डाला है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर हैं आगे इनफाइनाइट नंबर्स, वो सब क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं है और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है होल नंबर, उसको W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इसमें क्या है? ज़ीरो पे इंक्लूड है। ठीक है, तो जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा और सारे नंबर्स होंगे तो वो सारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी यही सारे नंबर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं। जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होंगे उनको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इनको मैंने इसलिए प्लस माइनस करके साथ लिख दिया कि प्लस का 1 भी इंटीजर, माइनस का 1 भी इंटीजर। ठीक है, +2 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होते हैं? अच्छा, इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं भाई? इवन नंबर जो होते हैं उनको E से डिनोट करते हैं। और इवन नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं भाई? 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ज़ीरो इसमें शामिल कर भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी ना करें। 2 से स्टार्ट करें। 2, 4, 6 ये जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और नंबर को 0 से डिनोट करते हैं। इनका मतलब है कि आगे जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें क्या इंक्लूड है। अच्छा, और नंबर को हम 0 से डिनोट करते हैं और O से, सॉरी। और इसमें वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और भी बहुत सारे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो जो खाली अपने टेबल में आते हैं, उसको हम P से डिनोट करते हैं। अपने टेबल में कौन कौन से आते हैं? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है। इसके अलावा 8 भी नहीं आता, 8 2 में भी आता है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है, 11 खाली अपने टेबल में आता है, और 13 है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो सब जो अपने टेबल में आता है वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर एक तो इस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 2/3, 5/4 या समथिंग एल्स, कोई भी नंबर हो, लेकिन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर में कंडीशन तो यही है कि वो फ्रैक्शन में होगा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, या रैशनल नंबर के अलावा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे कि अंडर रूट वाली वैल्यू, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो सारे वो सब किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं, मैंने अभी भी आप लोग को चार्ट दिखाया था, तो रियल नंबर के अंदर से ड्राइव हो रहा था रैशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर क्या होता है भाई? रैशनल और इरेशनल का यूनियन का मतलब है सारे नंबर्स के अंदर इंक्लूड है, यानी रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब हम आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? डेसिमल फ्रैक्शन में दो होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग पढ़ लेते हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो है दोबारा जो है वो सब क्लासीफाई हो रहा है 2 डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब कोई वैल्यू मैंने डिवाइड की तो जो उसका डेसिमल था वो फाइनाइट आया। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। जहाँ वैल्यूज़ चलती रहें लातादाद, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, तो वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक है, अब जैसे फाइनाइट नंबर डिजिट्स डेसिमल पार्ट, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसमें अगर नंबर जो होंगे वो फाइनाइट होंगे तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे 34.3245 या अगर 2-3 नंबर और आगे भी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि वो उसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो फाइनाइट है, तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 कौन कौन से आते हैं? एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है, एक नॉन रिकरिंग आता है। अच्छा, सबसे पहले टर्मिनेटिंग से आपको पता चल गया कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट में, तो
नॉन टर्मिनेटिंग इसका क्या होगा, रिवर्स ही होगा, जिसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पार्ट में, ठीक है। अब इनफाइनाइट की भी दो टाइप्स है, इसलिए इसको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहली क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग में क्या है, सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड, सेम डिजिट है ये, सेम डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, ठीक है। सेम डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर इन डेसिमल पार्ट, ठीक है। डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, डिजिट रिपीट हो रहा है। वो एक डिजिट भी हो सकता है 3333 और ये डॉट डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है, ठीक है। वो 1 के बाद मतलब कोई एक नंबर के बाद भी डिजिट हो सकता है, जैसे 0.1 है उसके बाद 6 है, 6 और वो 2 3 डिजिट भी एक साथ हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है 0.457 457 457 यानी 457 457 457 रिपीट होता जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन हो जहाँ रिपीटिशन हो रही है, चाहे एक नंबर की रिपीटिशन हो रही है, 2 की बार बार हो रही हो, या 3 नंबर की बार बार हो रही है, 4 नंबर की बार बार हो रही हो, तो ऐसे जो है वो हम उसको बोलेंगे क्या, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर इस तरह लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार बार का मतलब क्या है कि 3 रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 0.16 के ऊपर बार 6 का ऊपर बार का मतलब क्या है कि ये 666 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और 0.457 के ऊपर बार इसका मतलब 457 457 457 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम नॉन रिकरिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या था, सेम जो डिजिट है डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सेम डिजिट नहीं होगा डेसिमल के बाद, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर इन डेसिमल पार्ट, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, लेट सपोज आप कोई भी वैल्यू डिवाइड करें कैलकुलेटर में, बहुत जैसे 4142 और सो ऑन, जो भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रही हो डेसिमल के बाद, वो क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। जिसमें रिपीटेशन हो रही होगी वो रिकरिंग होगा। और जिसमें फाइनाइट नंबर होंगे डेसिमल पार्ट में तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग तो जो है वो टाइप्स हैं किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जब मैं 2 रियल नंबर को ऐड करूँगी तो आंसर भी मेरे पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ए बी को ऐड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, सी। यानी ए भी अगर मैं लेट सपोज 5 और 6 ले लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो यानी ये दोनों भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि 2 रियल नंबर को अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ a प्लस बी लिखूँ और इक्वल टू के इस तरफ उनकी पोजीशन चेंज कर दूँ तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी a प्लस बी बराबर है b प्लस है, यानी 4 + 6 10 होता है और 6 + 4 भी 10 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी पोजीशन चेंज करने से एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, ब्रैकेट की बात आती है। कम्यूटेटिव में क्या है, पोजीशन की बात आती है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट की बात आती है। फॉर एग्जांपल 3 नंबर है, पहले ए बी पे ब्रैकेट था, फिर इक्वल टू के इस तरफ बी सी पे ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से इसके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जांपल 2 3 ले लिया और 4 ले लिया, तो ये ए 2 था, बी 3 था और सी क्या था, 4 था। सेम वैल्यू इधर रखी, पहले ब्रैकेट 2 3 पे लगाया था, फिर 3 4 पे लगाया था, लेकिन आंसर क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से भी एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी नंबर हो उसमें जब हम ऐड करें कुछ भी तो वो वही नंबर आए तो वो क्या होती है, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो एडिशन में अगर 1 भी ऐड करेंगे तो नंबर चेंज होता है। तो एडिशन में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो जो पहली वैल्यू है वही आएगी, तो वो क्या है, 0 है। मतलब अगर लेट्स सपोज मेरे पास ए है, ए में मैं 0 ऐड करूँगी तो मेरे पास ए ही आएगा। यानी मेरे पास 10 है, 10 में मैं 0 ऐड करूँगी तो मेरे पास 10 ही आएगा। मेरे पास 5 है, 5 में मैं 0 ऐड करूँगी तो मेरे पास 5 ही आएगा। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ में 0 ऐड करूँगी तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। जो दूसरी जो वैल्यू है उसकी आइडेंटिटी क्या रखती है, बरकरार रखती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ये जो है MCQs में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी तो आपको पता होना चाहिए क्या है, 0 है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है भाई, एडिटिव इन्वर्स है, लेट सपोज ये है मेरे पास, इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूँगी, मेरा आंसर क्या है, 0 है। जब मैं ए के साथ ए भी यहाँ प्लस का साइन है, ए के साथ मैं माइनस का साइन लगा दूँगी तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज कर दो, यानी कि -4। लेट सपोज मेरे पास 5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5 होगा। लेट सपोज मेरे पास 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। एडिटिव इन्वर्स का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको कहीं गिवन है एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका आप क्या करते हैं, सिर्फ बस साइन चेंज कर दें। अगर माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें भी सबसे पहले क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर 2 वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या
मतलब दो रियल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। लेट सपोज बी ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा सी आया, यानी कि अगर मैं वर्ड्स में लिख लूँ, नंबर्स में लिख लूँ तो मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या है, 30 आया। ये दोनों भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या, सेम वही है कि अगर पोजीशन चेंज कर देंगे इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड पे तो मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए मल्टीप्लाई बी बराबर होता है बी मल्टीप्लाई ए के। अब मैं इसको एग्जांपल से भी सॉल्व कर लेती हूँ। अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम वही है कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से भी क्या भाई कोई मल्टीप्लिकेशन पे फर्क नहीं पड़ता। पहले ए बी पे ब्रैकेट था, फिर बी सी पे लगा दिया। अगर इन फॉर्म ऑफ नंबर देख लें, 3 पे पहले ए बी पे 3 पे ब्रैकेट था, फिर 3 5 पे लगा दिया। तो जब सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, सेम आया, यानी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर वापस आ जाए। तो ए के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो ए आएगा, 2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी, मतलब 0 में किसी भी चीज़ में ऐड करूँगी तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि 1 है, अगर मैं 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ये आप लोग को याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सारे एमसीक्यू से क्वेश्चन है। तो 1 इज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। एडिटिव इनवर्स में क्या था कि कोई भी वैल्यू गिवन थी उसका साइन चेंज कर दिया तो उसका क्या था, एडिटिव इनवर्स था। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी अगर मेरे पास ए है तो ए को ए से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरे पास 1 है तो ए से मैं जाहिर है 1/, नहीं मल्टीप्लाई करूँगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। लेट सपोज मेरे पास 3 है तो 3 से मैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरे पास 1 आएगा। इन शॉर्ट अगर मुझे कोई वैल्यू गिवन है तो उसका मैं इन्वर्स कर दूँगी तो वो मेरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अगर मेरे पास 4 गिवन है तो मैं उसका पूछा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो मैं 1/4 लिखूँगी। अगर मेरे पास 10 गिवन है, पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है तो मैं 1/10 लिखूँगी। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में वो साइन चेंज करना था और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है भाई, इन्वर्स कर देना उसको। अगर वो 1/a में गिवन है तो उसे a कर देना है। ठीक है, सिंपल इन्वर्स कर देना है। अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लिखना है। अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें भी 2 होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी, यानी ये पहले मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन इसका नाम इसलिए दिया गया है कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर बाद में क्या है, ऐड हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, बी सी, यानी ए पहले बी सी से मल्टीप्लाई होगा फिर सी से मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन रहेगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर मैं राइट पर आऊँ, ये लेफ्ट पे ए लिखा हुआ है इसलिए लेफ्ट है। अगर यही ए या कोई भी वैल्यू या कोई भी अल्फ़ाबेट में राइट पे अगर ये लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे होगा और जो नंबर या अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे होगा, तो ये क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए सी प्लस का साइन बी सी, ए सी प्लस का साइन बी सी। ठीक है, लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पे, राइट क्योंकि राइट साइड पे, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही होता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सिंपल जो प्लस का साइन है उसकी जगह माइनस का साइन लगा दे, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। और इस तरह ये राइट पर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, सिंपल। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि उनके बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ये भी हमें आगे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई, एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, खुद अपने बराबर होता है। ए बराबर है ए के, अगर 0 है तो 0 0 के बराबर होगा, 2 है तो 2 2 के बराबर होगा, 3 है तो 3 3 के बराबर होगा, 5 है तो 5 5 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, जो उसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वो नंबर जो अपने आप के अब उसी नंबर के बराबर है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए बराबर है बी लिखूँ तो मैं बी बराबर है ए भी लिख सकती हूँ, यानी कि अगर ए बी के बराबर है तो बी बराबर है ए भी मैं लिख सकती हूँ। ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर 2 3 के बराबर है तो मैं 3 बराबर है 2 भी लिख सकती हूँ। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दूँ, अगर 2 बराबर है 3 के तो मैं लिख सकती हूँ कि 3 बराबर है किसके, 2 के। यानी वही सेम बात है कि पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं, इधर से उधर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बराबर है बी और बी बराबर है सी के,
ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए क्या होगा, सी के बराबर हो सकता है। क्योंकि ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बराबर है बी की, जो चीज़ मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी वही मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए से अगर मैंने सी मल्टीप्लाई किया तो बी से भी मैंने क्या किया, सी मल्टीप्लाई किया। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बराबर है बी की, तो अगर जो चीज़ मैं ए में ऐड करूँगी वही मैं बी में ऐड करूँगी, यानी अगर मैंने ए में सी ऐड किया तो बी में मैं क्या ऐड करूँगी, सी ऐड करूँगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अभी हमने इक्वालिटी डिस्कस किया था, हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी में इक्वल टू का साइन था, इनइक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है। इस साइन को पहचाने, जहाँ पे ये साइन का मुंह ओपन होगा इसका मतलब वो वैल्यू ग्रेटर है, जहाँ पे इसका मुंह ये क्लोज होगा इसका मतलब वो क्या है, वैल्यू लेस है। ठीक है। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसमें भी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वहाँ भी हमने पढ़ा था इक्वालिटी में भी कि अगर ए बी के बराबर था और बी सी के बराबर था तो ए सी के बराबर था। इस तरह अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लें, ए मैंने 6 लिया और बी 5 ले लिया, तो यहाँ पे फिर बी 5 ले लिया तो बी सी से बड़ा है तो मैंने 4 ले लिया। तो ए सी से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 6 बड़ा होगा किससे, 4 के। तो ये क्या हो रहा है भाई, प्रूव हो रहा है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और यही लेस पे भी अप्लाई हो सकता है कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए लेस देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाए एडिटिव प्रॉपर्टी पे, सेम वही है, वो भी कि अगर ए बी से बड़ा है तो जो मैं ए में ऐड करूँगी वही मैं बी में ऐड करूँगी। मतलब ए में अगर मैंने सी ऐड किया तो बी में मैं सी ऐड करूँगी। यही लेस पे भी अप्लाई होगा। अगर ए बी से छोटा है तो अगर ए में मैं सी ऐड करूँगी तो बी में मैं सी ऐड करूँगी। बस यहाँ पे साइन क्या होगा, लेस का होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही है कि जो चीज़ मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी वही बी से मल्टीप्लाई करूँगी, बस इक्वल के बजाय यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। ए सी, इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी ग्रेटर देन बी सी आ गया। अब ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी क्या है, वो ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी में जो है वो ये तीनों होल्ड करते हैं कि या तो ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए बी के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। कहीं ऐसी कोई भी कंडीशन गिवन हो, 2 और 3, ए 2 गिवन है और बी 3 गिवन है, इसका मतलब ए लेस देन है क्या है, बी के, तो वो ये ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर है तो वो भी ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी में आता है, और अगर A3 और B2 गिवन है तो इसका मतलब A ग्रेटर देन है B के, तो वो भी क्या है, ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ पे जो सारी डिस्कशन हमने की है ये सारी हमारी एक्सरसाइज 2.1 में और चैप्टर 2 में भी काम आएगी। तो यहाँ पे जो है हम ये अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे एक नए लेक्चर में। तो अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।